अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। मैं हूं हबीब खान। आज हम कराची के इलाके कोलाची हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे हैं। ये इलाका गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन जमाल इन तमाम तर एरिया के साथ जुड़ा है और इस इलाके में बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि आबादी हो रही है। न सिर्फ यहाँ पे जो है वो मकानों की तामीर की जा रही है बल्कि हाई राइज बिल्डिंग्स वो हम देख रहे हैं कि बड़े मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट टाइटन 1 जो कि अब अपने तकमीली मराहिल में है, वो यहाँ पर जो है हम उसको आपको दिखाने के लिए पहुँचे हैं। क्या ऑफ़र कर रहा है ये प्रोजेक्ट और यहाँ पे आपके लिए किस तरह की प्राइजेज़ ऑफ़र की हैं और क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सब अंदर चल के जानते हैं। इस वक्त हम टाइटन 1 में मौजूद हैं और फॉर्मर वाइस चेयरमैन आबाद करीम आडिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। करीम, वेलकम टू द शो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। अच्छा करीम, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इस विसिनिटी का क्यों इंतखाब किया कोलाची हाउसिंग सोसाइटी का? कोलाची सोसाइटी वो वाहिद सोसाइटी है इस वक्त जो कि प्राइवेट सोसाइटी है और वो शहर के बीचों बीच है। आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो आपका गुलशन और जौहर है। आपको पता है इसकी जो विसिनिटी है वो गुलशन लगती है। सामने आपका NHS है। राइट पे आप जाते हैं तो आपका क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद हमारा 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा शार फैसल है। 7 से 8 मिनट में आपका बादराबाद और शरफाबाद है। तो बेसिकली एजेंडा इज़ कि अगर हमें कोई लोकल विसिनिटी चाहिए जो कि 4 दीवारी के अंदर भी हो, सिक्योरिटी भी हो, कमर्शियल भी हो, रेजिडेंशियल भी हो, फ्लैट्स भी हो, बैंगलोज भी हो। बैंगलोज में भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं पीछे की तरफ, जो कि ये एक बहुत वाइब्रेंट सोसाइटी बनाती है जहाँ पे हर आम व ख़ास अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे सिर्फ बैंगलोज नहीं है, बहुत सारे हमारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि अब मियाँ और बीवी दोनों काम कर रहे हैं। उसकी वजह से जब बच्चे घर आते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं। बैंगलो होता है, बैंगलो के अंदर आपको सारे दरवाजे लॉक करके और फिर आपको बाहर निकलना पड़ता है। फ्लैट में बेनिफिट ये है कि आपने अपना सिर्फ मेन दरवाज़ा खींचना है एंड आपका जो आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी है वो आपकी सेफ़ हो जाती है। जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स मौजूद है। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है जो कि बाहर हम दुबई में और बाहर मुल्कों में देखते हैं कि वहाँ पे एक प्रॉपर सिक्योरिटी का निज़ाम होता है। एक एक्सेस पॉइंट होता है जहाँ पे हर कोई आके बिल्डिंग के अंदर या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा सकता। तो ये जो कम्युनिटी लिविंग है, ये कम्युनिटी लिविंग पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बड़ा कॉमन होता जा रहा है और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी की जगह जो उसकी प्राइस है वो भी ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, जो पीस ऑफ माइंड है उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है। तो ये हमारी इस वजह से इस लोकेशन को इंतखाब करने की ख़ास वजह है। अच्छा, शहर में एक बड़ा सवाल ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स शहर के बीच में मौजूद हैं वो उस तरह की एमिनिटीज़ जो आजकल के लाइफस्टाइल में लोग डिमांड करते हैं वो मोस्टली नहीं मिल पाती हैं और वो फिर शहर से कुछ विसिनिटी से आउट ऑफ द वे जाके जो है वो आपको वहाँ पे इस तरह की ऑफ़र्स मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट में जो शहर के बीच में मौजूद है, करीम क्या ऑफ़र कर रहे हैं ऐसा कि कराची के शहर के बीच में शहरियों को नई एमिनिटीज़ जो कि आजकल लोग जदीद दौर में तकाज़ा करते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट में क्या है? हमारे पास हैं 4 टावर्स। उसमें जो फ्रंट के जो 2 टावर्स हैं, टावर A और टावर B, उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हमने एमिनिटी के लिए ख़ास तौर पे मुख्तस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पूल्स हैं अलग अलग, मर्दों के लिए अलग है, ख़वातीन के लिए अलग है। इसी तरह से उनका जिम्नेज़ियम, उनका कॉमन एरिया, उनका प्रे एरिया, ये सारी चीज़ें कॉमनली मिक्स होती हैं। हमारे पास कराची में ये बड़ा इशू है जगह का। प्राइस ऑफ लैंड इज़ वेरी वेरी हाई, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते। इस सोसाइटी में चूँकि ये बड़े प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास ये गुंजाइश थी कि हम ये एमिनिटी प्रोवाइड कर सकें। क्या क्या पूल के अलावा क्या क्या एमिनिटीज़ है? अच्छा, पूल हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम के अलावा जो कि कॉमनली होता है, बट उसके साथ हमारा स्विमिंग पूल है। It's not a commercial size swimming pool, but yes, it's a moderate size of swimming pool जहाँ पे आप अपना लग्जरी टाइम गुजार सकें। सेकेंडली हमारे पास जिम है, ख़वातीन मर्दों अलग अलग है जी, सेपरेट, सारी चीज़ें सेपरेट हैं और टावर अलग अलग हैं ताकि
बच्चे जो नॉटी बच्चे होते हैं हमारे, जो कि इधर उधर घुसने की कोशिश करते हैं, उनको ऑल द वे नीचे जाना पड़ेगा और फिर ऊपर आना पड़ेगा दूसरी इम्यूनिटी में आने के लिए। तो वो एक हैसल होता है जो बच्चे यूजुअली अवॉइड करते हैं। स्विमिंग पूल है, इसमें हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम पूरा मौजूद है, जिम्नेज़ियम है, आपका नमाज की जगह है, आपका कम्युनिटी हॉल है। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम शहर में बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड कर सकें, वो हमने दी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि पेंट हाउसेज़ में है, और उसमें हमारे पास 3 लेवल पेंट हाउसेज़ की वजह से हमने जो 3rd फ्लोर है पेंट हाउस का, उसमें उनका प्राइवेट छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। वो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए होता है, या बच्चों की जो स्कूल पार्टीज़ होती हैं या दावतें होती हैं, वो छत पे एक प्रॉपर आपको 250 गज़ का बंगला मिलता है, जो कि ग्राउंड फर्स्ट आपका प्रॉपर बंगला हो जाता है, एंड छत आपको प्रॉपर आपकी मिलती है, जिसमें आपने अपना बारबेक्यू एरिया रखा हुआ है, आपका वॉशिंग एरिया भी होता है, फिर आपका छोटा सा स्विमिंग पूल भी है जहाँ बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सकें। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हमने इस प्रोजेक्ट में ख़ास तौर पे चेंज करके हम लेकर आए हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं टाइटन 1 टावर में, और टाइटन 1 टावर के अंदर अपार्टमेंट का कैसा स्ट्रक्चर रखा गया है वो अब आपको दिखाते हैं। अगर फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे, हर फ्लोर पे 2 बेड और 3 बेड डीडी अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो रखा गया है। एक तरफ जो है वो 2 लिफ्ट रखी गई हैं और सेंटर स्टेप्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं इस पूरे टावर को। अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको अंदर चल के हम दिखाते हैं। अपार्टमेंट में जब आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट पे ही आपको आपके मेहमानों के लिए बैठने के लिए एक गेस्ट रूम मिल जाता है, और अच्छी उसकी जो है वो कवरिंग एरिया रखा गया है। उसके साथ फिर राइट पे एक जो है वो बेडरूम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। इस अपार्टमेंट का जो 3rd बेडरूम है, इसका भी कवरिंग एरिया आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग विद द बाथरूम। और उसके साथ साथ एक यहाँ पे जो है अगर एक अच्छी चीज़ बात करें तो ये बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में पाउडर वॉशरूम, जो आपके गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए एक सेपरेट पाउडर वॉशरूम जो है वो रखा गया है। पाउडर वॉशरूम से जब आप बाहर आते हैं तो फिर इस कॉरिडोर में कनेक्टिंग में आपको लेफ़्ट तरफ आपका जो है लिविंग एरिया और किचन, ये कनेक्टिंग है, दोनों साथ साथ हैं। और इसके साथ ही एक बाहर का बहुत जो खूबसूरत सा एक व्यू है, वो जाहिर है कि अभी आबादी यहाँ पे हो रही है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो एरिया कर रहा है, तो यहाँ पे एक आपको अपार्टमेंट्स का व्यू मिलता है। और इसके साथ साथ दोनों तरफ बालकनी है। एक तरफ आपको जो है वो किचन के साथ डर्टी क्लीनिंग एरिया है, जबकि दूसरी तरफ आपको जो सिटी का तरफ व्यू है वो मिलता है। अगर जब इसी कॉरिडोर में हम लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 2 बेडरूम्स जो है वो यहाँ पे सेपरेट रखे गए हैं। इन दोनों बेडरूम्स में भी जो कवरिंग एरिया है वो अच्छा है, और उसके साथ साथ दोनों बेड्स जो इस अपार्टमेंट के बेडरूम्स हैं उनमें वार्डरोब जो है वो रखी गई है। वार्डरोब्स का एरिया आप देख सकते हैं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे वार्डरोब बना सकते हैं, और साथ ही साथ दोनों जो बाथरूम्स हैं वो हर बेडरूम में, हर अपार्टमेंट में रखे गए हैं। और साथ कवरिंग एरिया की बात करें तो कवरिंग एरिया जो है वो इन रूम्स का आप देख रहे हैं कि इसमें क्योंकि आपको वार्डरोब का ऑप्शन मिल रहा है, एक सेपरेट वार्डरोब की ज़रूरत नहीं होगी, तो बेड और इसके अलावा जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसमें बाकायदा आसानी से रखी जा सकती हैं। और ये तीसरा बेडरूम जो है, इसमें आप देखें 2 विंडोज़ रखी गई हैं। दोनों विंडोज़ से एक तरफ आपको वेस्ट ओपन और एक तरफ आपको सिटी वाइज जो है वो व्यू मिल रहा है, और दोनों जो इसकी विंडोज़ हैं वो आपकी वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे रखी गई हैं, और साथ साथ जो व्यू है वो भी आपको यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। अच्छा करीम, ये बताइएगा कि आपके 4 अपार्टमेंट्स हमने अभी तक देखा, पोडियम पे नीचे 4 टावर्स नज़र आ रहे हैं। 4 टावर्स में क्या स्ट्रक्चर रखा है आपने बिल्डिंग का, किस तरह से अपार्टमेंट की कैटेगराइज किया है? अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं बहुत प्राउडली ये बात कहता हूँ कि 4 टावर्स हैं, एवरी फ्लैट इज़ अ कॉर्नर फ्लैट। आप नीचे पोडियम लेवल पे भी देखेंगे, कंपेयर टू ऑल अदर बिल्डिंग्स, तो आपको टावर्स के बीच में गैप भी बहुत बड़ा मिलता है। उसकी वजह ये है कि जो आपका विंड की जो मूवमेंट है, जितना बड़ा गैप होगा, आपने बड़ा ख्याल रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं वो दोनों दुबई बेस्ड हैं, एंड वी कैटेगराइज देम। उनको बहुत स्पेशली हमने ये बात बोली थी कि हमें हवादार फ्लैट चाहिए। हवादार फ्लैट के लिए आपको रोशनी भी आना ज़रूरी है, ठीक है ना। वेस्ट ओपन है हमारा, जो हमारे ईस्ट ओपन फ्लैट्स हैं उसमें भी इस ओपन एरिया की वजह से उनको पूरा वेस्ट की हवा मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो हमारे सोसाइटी फेसिंग है वो सारे 3 बेड हैं, और जो वेस्ट ओपन है वो सारे 3 बेड्स हैं। जो इंटरनल है वो सारे 2 बेड्स हैं।
इसमें हमारे पास 3 बेड को भी हमने कैटेगराइज इस तरह से किया है कि 3 बेड को बीच बीच में हमने डुप्लेक्सेस भी डाले हैं, 3 बेड और 2 बेड को। यानी कि 3 बेड जब आप 2 लेवल पेंट हाउस 2 लेवल डुप्लेक्स बनाते हैं तो उसमें वो 3 लेवल कन्वर्ट हो जाता है 5 बेडरूम और 2 बेड कन्वर्ट हो जाता है 4 बेडरूम। यानी कि जो 3 बेड है वो जब 5 बेडरूम कन्वर्ट होता है तो एक कमरा जो है वो नीचे होता है, बाकी 4 कमरे ऊपर होते हैं। ये भी एक वजह है कि हमारी फैमिली ओरिएंटेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होती जा रही है। इसकी मेन वजह है जगह, इसकी मेन वजह है कि हर शख्स को अपनी स्पेस चाहिए। उस स्पेस को भी मद्देनज़र रखते हुए जो पेरेंट्स जो हमारे साथ रह रहे होते हैं उनको मुश्किल होती है साथ मिलके रहने में, या जो नई जनरेशन है उसको तकलीफ़ हो रही होती है। तो उसको भी हमने मद्देनज़र रखते हुए ये किया है कि पेरेंट्स का अपना एक ग्राउंड फ्लोर है और बाकी पूरी फैमिली जो है मिस्टर मिसेस बच्चे वो सारे टॉप लेवल पे ऊपर सेकंड लेवल पे चले गए। तो उससे होता ये है कि सबको अपनी स्पेस भी मिल गई और सब साथ भी रह रहे हैं। यानी कि जो बच्चों की तरबियत बड़ों के साथ होनी ज़रूरी है, जो दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ होनी चाहिए, वो एटलीस्ट डिक्लाइन पोजीशन पे ना जाए। तो इसलिए हमने ये फ्लैट को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अब आपने बताया कि 2 बेड भी है, 3 बेड भी है, फिर डुप्लेक्सेस भी हैं, तो इसको प्राइसिंग आपने फिर किस तरह से उसकी एडजस्ट की, क्या प्राइजेस ऑफर कर रहे हैं? अच्छा, हमारे पास 2 बेड से स्टार्ट होता है, 2 बेड से लेके 5 बेड पेंट हाउस तक जाता है। 2 बेड हमारा स्टार्ट होता है ग्रॉस 1890 और नेट होता है अराउंड 1200-1300 स्क्वायर फीट का ये नेट फ्लैट है। और ये 25 मिलियन रुपीस का यानी कि 2.5 करोड़ रुपए का ये फ्लैट है। सिमिलरली व्हेन इट गोज़ टू पेंट हाउसेस इट गोज़ वेरी विद द प्राइस। 3 बेड हमारा 3.5-4 तक जाता है। फुट आपका सेम है? नहीं, अलग अलग है। ग्रॉस अगर हमारा 2 बेड है 1890, तो हमारा जो पेंट हाउस है 5 बेडरूम पेंट हाउस 3 लेवल पेंट हाउस है वो 6000 अप्रॉक्सीमेटली 6000 स्क्वायर फीट है। तो अगर हम इसको एवेल्यूएट करें नेट पे तो अराउंड 5200 स्क्वायर फीट का ये आपका नेट टू नेट आपका फ्लैट बनता है। जितने लेवल्स होंगे जाहिर सी बात है जो उसकी सर्कुलेशन एरिया होता है वो बढ़ता चला जाता है, चूँकि वो 3 लेवल पे डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये है। उसकी प्राइस जो है जो 5 रूम पेंट हाउस है उसकी प्राइस जो है वो 9.96 मिलियन का है, यानी कि 9.5-10 करोड़ रुपए का है ये फ्लैट वाला अपार्टमेंट है वो अराउंड 3.5-4 करोड़ रुपए का है, इंक्लूडिंग कॉर्नर एंड वेस्ट ओपन या सोसाइटी फेसिंग। तो ये भी हमारी प्राइस में ऐड होता है। अच्छा करीम, ये बताएं कि फॉर द न्यू बायर और कराची में जो भी अपना घर बनाना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप आबाद को काफ़ी अरसे तक नुमाइंदगी करते रहे हैं और अभी भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आप नुमाइंदगी कर रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स की। एक आम आदमी को, आम शहरी को क्या आप जो है एडवाइस करेंगे? अच्छा देखिए, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करूँगा वही मैं एडवाइस करूँगा, एंड दैट इज़ कि जब आप कोई महंगी चीज़ लेने जाते हैं ख़ास तौर पे, तो आप उसकी पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी करते हैं। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बाज़ार में वो सब की भी इंक्वायरी करते हैं। सिमिलरली जब आप कोई फ्लैट या बंगला या प्लॉट या कोई यूनिट परचेज़ करने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की आपको लाइसेंसिंग देखनी चाहिए, एंड दैट इज़ कि वो आबाद का मेंबर है कि नहीं है। सेकेंडली कि वो SBCA से अप्रूव्ड है कि नहीं। अब SBCA ने ये कंडीशन लगा दी है कि आपका कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा उसके बाहर आपने बोर्ड लगाना ज़रूरी है जिसमें आपका SBCA और आबाद का लाइसेंस नंबर लिखा होना ज़रूरी है, और उस पर वो बारकोड भी देते हैं। आप स्कैन करें वो ओरिजिनल है कि नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली ये SBCA की वेबसाइट पर जाइए, प्रोजेक्ट का नाम डालें, वो आपको पूरी डिटेल आपको दे देता है। तो वो SBCA की भी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने भी सिस्टम को डिजिटलाइज करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये आम सार्फिन के लिए बेनिफिट है कि वो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली वहाँ से ले सकें। थोड़ा सा अगर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो बेहतर होगा। थर्ड थिंग, ये आबाद भी फैसिलिटी देता है कि आप उनको ईमेल लिखें और उस बिल्डर के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर लें कि वो आपका मेंबर है, लेजिटिमेट मेंबर है, अभी तक है कि नहीं है। क्योंकि 3 साल पहले अगर वो मेंबर था और उस प्रोजेक्ट को 6 साल हो गए तो वो जाहिर सी बात है वो मेंबर नहीं रहेगा, तो वो सस्पेंडेड मेंबर कहलाया जाएगा। तो वो आबाद इन्फॉर्मेशन दे देता है थ्रू ईमेल कि ये हमारा मेंबर है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आबाद दे देता है। तो ये मेरे ख्याल में अगर आम सार्फिन अगर थोड़ा सा इन्वेस्टर को क्या एडवाइस करेंगे जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा होता है सिर्फ एज ए इन्वेस्टमेंट?
देखिए वो तो डिपेंड करता है ना कि उसके पास कितना बजट है फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल में रियल एस्टेट से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं जो कि वॉलेटाइल भी ना हो और लेजिटिमेट भी हो। फॉर इंस्टेंस आप गोल्ड और स्टॉक्स में करते हैं तो उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट रियल एस्टेट में बेनिफिट ये है कि आप प्रॉपर्टी लेते हैं, वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में रहती है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पास हमेशा होता है। वो आप कभी भी जाते हैं बैंक के पास और जाके आप उसको लीज भी करा सकते हैं और उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी भी आपके पास रहेगी, रेंट भी आपके पास आ रहा होगा और आप उसी प्रॉपर्टी को लीज करा के या बैंक को दे के उसके ऊपर पैसे लेके अपना कारोबार भी कर सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट होता है रियल एस्टेट का एनीवेयर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच करीम, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू।